बच्चों, आज हम नंदू को जुखाम पाठ की कार्य पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ग्रिड से मौसम और बीमारियों के नाम खोजकर लिखें। इस ग्रिड में से हमें बताना है कि मौसम कौन सा है और उसमें बीमारी कौन सी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, सर्दी का मौसम, फिर बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम। अब बीमारियों के नाम खोजने हैं। जुखाम, बुखार और डेंगू। तो देखो, सर्दी में जुखाम होता है, बरसात में बुखार आती है, गर्मी में डेंगू हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। इतना से कोई वाक्य बनाना है, जैसे इतना बड़ा समोसा। रोज फल खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभी बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे पत्ते, तो इससे क्या बनाओगे? लिखो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। रोज सुबह नहाना चाहिए। आंधी, आज बहुत तेज आंधी आई। धोखा, अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा तरबूज मैंने पहली बार देखा। लिंग बदलें, जैसे बकरी का बकरा, ऐसे ही लड़का का लड़की, मुर्गी मुर्गा, हाथी का हथिनी। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। जुकाम होने पर क्या करना चाहिए? को दिखाना चाहिए। जुकाम होने पर किसको दिखाना चाहिए? वकील को या डॉक्टर को? क्या लिखेंगे यहाँ पर? डॉक्टर। पानी पीना चाहिए। कौन सा पानी? गर्म पानी। छींकते समय आँख, कान या नाक मुँह को ढकना चाहिए। जुखाम के समय नाक व मुँह को ढकना चाहिए। अब एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं। नहीं हुआ जी कोई काम, नाक में बैठा पड़ा जुकाम। छींक कर नाक सुजाई, अब तो लेनी पड़ेगी दवाई। कड़वा काढ़ा, कड़वी दवाई, हर घंटे माँ ने पिलाई। किया दवा ने ऐसा काम, हुआ जुखाम का काम तमाम। तो बच्चों, ऐसे ही आपको भी कभी कभी जुखाम हो जाती है ना, तब ऐसे ही होता है। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बताओ, माँ ने हर घंटे क्या पिलाया? ये अभी हमने कविता में पढ़ा कि माँ ने हर घंटे कड़वा काढ़ा और कड़वी दवाई पिलाई। तो काढ़ा व दवाई पिलाई। किसका काम तमाम हुआ? जुकाम का। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कविता को मैं जुकाम नाम देना चाहूँगी, या आप चाहो तो अजीब बीमारी भी दे सकते हो। अगर माँ दवाई नहीं पिलाती तो क्या होता? जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाती और तेज बुखार भी चढ़ सकती थी। पढ़ें। बंद, ठप, उधर, किधर, परेशान। सोच कर लिखें। अगर छींक नहीं रुकी तो मैं दवाई खाऊंगा। ऐसे ही बच्चों, आपको बताना है। अगर गाड़ी नहीं आई तो मैं पैदल जाऊंगा। अगर माँ नहीं आई तो मैं इंतज़ार करूंगा। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं खेलने जाऊंगा। नीचे दिए शब्दों के अंतिम अक्षर से शब्द लिखें। जैसे जुकाम, तो मैं से मकान, अब न से नाक, कैसे कंगन, न से नमन, फिर से न नारियल, ल से लगा, गा से गाँव, वैसे विलोम, मैं से माता, तै से तराजू, जैसे जहाज। अब बच्चों, आगे जैसे क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखें। इन शब्दों को आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कड़वा है और कौन सा मीठा है।
तो सबसे पहले है काढ़ा। काढ़ा किस में आएगा? कड़वा। आम मीठा, जलेबी मीठी, करेला कड़वा, सेब मीठा, नीम कड़वा, केला मीठा, दवाई कड़वी। अब बच्चों मैं आपको एक वाक्य बोलती हूँ और आपको लिखना है, तो चलो लिखो। बीमार पड़ने पर नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए। अब एक और कविता पढ़ते हैं। हाथी राजा को हुआ जुकाम, नाक हुई बंद, ठप हुआ काम। परेशान होकर हाथी राजा भागे इधर भागे उधर। सिर और बदन में दर्द था इतना, समझ में न आए कि जाएं किधर। अब इस कविता से इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। जुकाम किसको हुआ था? तो ये हमने कविता से जाना कि जुकाम हाथी राजा को हुआ। हाथी राजा को कहाँ दर्द था? हाथी राजा को सिर और बदन में दर्द था। जुकाम ठीक करने के लिए हाथी राजा ने क्या किया होगा? जुकाम ठीक करने के लिए हाथी राजा ने दवाई खाई और आराम किया होगा। अब बच्चों एक छोटी सी कहानी है आपके लिए। दिनेश बाजार से बिरयानी लाया, सुरेखा खेलकर घर लौटी। दोनों ने बिरयानी खाई और सो गए। शाम को दोनों पार्क में घूमने गए। पार्क में खेलते खेलते बहुत रात हो गई। अब बच्चों आपके लिए कुछ सवाल हैं। दिनेश बाजार से क्या लाया? तो ये हमने यहाँ से जाना कि दिनेश बाजार से बिरयानी लाया, तो यहाँ लिखो बिरयानी। दोनों शाम में कहाँ गए? दोनों शाम में पार्क में गए। पार्क में दोनों ने कौन कौन से खेल खेले होंगे? पार्क में झूला झूला होगा और इसके अलावा पकड़म पकड़ाई या छुपम छुपाई खेली होगी। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।